हाँ जी, ओम शांति सबने। आज मैं ओम शांति क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर जान लग रही हूँ। और क्या रीज़न है जाने का, वैसे तो मैं नियम से जाती रहती हूँ छुट्टी वाले दिन, लेकिन आज स्पेशल दिन है राखी का। तो रक्षाबंधन अपनी लौकिक में तो बनाई जावा घर में, तो अलौकिक में बनावा आप ब्रह्मा कुमारी के साथ। तो दीदियों से, सिस्टर्स हैं जो, उनसे आप राखी बंधावांगे, रूहानी राखी। तो दीदी अपन राखी बांधेंगे, वो अपने सब कुछ दिखावांगे। और ये वाइट ड्रेस अपन डाल लीजिए, यूनिफॉर्म है अपनी यूनिवर्सिटी की। तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जैसे आप शरीर के स्कूल में भी ड्रेस पहन के जाओ, ताकि किसी का ध्यान इधर उधर नहीं भटके, अपनी सबकी एक जैसी ड्रेस हो और सारे डिसिप्लिन में रहो। तो ये भी ब्रह्मा कुमारी की ड्रेस है। चाहे वहाँ पे ब्रह्मा कुमारियाँ हों, चाहे गृहस्थी वाले हों। वैसे तो इंडिया में तो वे अपनी मर्जी से डालते, क्योंकि बहुत सारे घरों में अलाउड नहीं होता। यहाँ विदेशों में सभी ही वाइट डाल के आते, क्योंकि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। तो मैं भी डाल के जाती हूँ। तो ये अपनी ड्रेस है स्कूल की, और कुछ नहीं। कई सोचेंगे वाइट क्यों डाल रखा है, कई पसंद नहीं करते भी शादीशुदा है तो वाइट क्यों डाल रखा है। तो यहाँ पे ये ड्रेस है, क्योंकि स्कूल में अब मैरिड पढ़ते हैं तो इंडिया में या कहीं भी, तो भी तो ड्रेस पहन के जाते हैं अपनी यूनिफॉर्म। तो यहाँ भी स्कूल है तो ये यूनिफॉर्म है, सभी एक जैसे लगते हैं यूनिफॉर्म में, तो इसलिए यूनिफॉर्म पहनी जाती है, इसलिए वाइट है। और आप आज राखी बंधावा। राखी क्या है, पवित्रता का प्रतीक है, भाई बहन का। और यहाँ पे अपने सिस्टर्स से बंधवाते हैं, क्योंकि ये अलौकिक राखी है। सेंटर्स पे ये रूहानी राखी है, तो आपको दिखाएंगे, वहाँ दीदी बांधेंगी। तो सबको भी बंधवानी चाहिए जिसका दिल करे। और मैं तो खूब जाती हूँ, मेरी लाइफ में तो खूब परिवर्तन हुआ है जी। और मैं वर्णन नहीं कर सकती कितना हुआ, कितना मैं लाइफ में यहाँ से आगे बढ़ी हूँ। क्योंकि लाइफ में सुख दुख सर्कमस्टेंसेस सबके आए हैं, तो मेरे भी बहुत आए थे। और मैं आगे बढ़ती गई यहाँ से ज्ञान लेके, और नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलती गई। तो ऐसे जैसे मैंने बदला है तो आप भी बदल सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है, तो सभी की परफेक्ट किसी की नहीं होती है। तो आप देख सको हो, वेदर भी अपना ऐसा ऐसा है, जो धूप निकल रही है, सुबह का टाइम है। तो अपनी 7:30 मुरली शुरू होती है, तो मैं 7:30 मुरली भी सुनूँगी। और बड़ी बेटी मेरे को छोड़ के आने लग रही है, तो चला आपका सेंटर जैसे वहाँ दिखाई जाओ, वैसे वह तो शांति का माहौल होता है और मेडिटेशन होता है पहले, फिर मुरली सुनाई जाती। मुरली मतलब परमात्मा के महावाक्य, स्पिरिचुअल नॉलेज, तो वो सब सुनाते हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनाते हैं। तो चलो चलते हैं, आप दिखाती हूँ मैं आपको। चलो बेटा, चलो जी सेंटर चलते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी आपने, और दिखाऊंगी मैं आपने उधर। हाँ जी, आप सेंटर के नज़दीक लेक्टर अपना इधर आने वाला है। ये अपना रोड है, इस्लिंगटन है, और स्टील की साइड से स्टील एंड इस्लिंगटन का इंटरसेक्शन है, और दूसरा इंटरसेक्शन दूसरी साइड से भी फिंचन इस्लिंगटन। तो आप दोनों साइड से आ सकते हो, मैं भी दोनों साइड से आती हूँ। तो आज इस्लिंगटन और स्टील की साइड से आई हूँ। तो ये अपने इंस्पिरेशन हाउस है अपना, 3000 नंबर ब्रह्मा कुमारी। तो ये सामने से दिख रहा है, देखो पार्किंग दिख रही है, नाम दिख रहा है, 3000 नंबर इंस्पिरेशन हाउस है। तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो, आ सकते हो। तो मैं आई हूँ, आऊँगी भी। आज क्या क्या होगा तो राखी की फंक्शन में, तो वो सारा आपको आगे दिखाती हूँ। तो चलो चलते हैं शांति को। ये देखो, ये बस सेंटर पे आ रहे हैं, ज्ञान योग की क्लास में। शांति शांति। शिव बाबा के निश्चय के आधार पर अचल अडोल रखकर सदा बाबा विजयी रहे। कोई भी परिस्थिति ने बाबा को हिलाया नहीं, क्योंकि बाबा को एक ही संकल्प था, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो हमें निश्चय बनाए रखना है।
किसी भी प्रकार का, बाबा करण करावनहार है, बाबा दाता है, भाग्य विदाता है। जिस भी संकल्प से आपको बल मिले, शक्ति मिले, वो संकल्प रखते रखते विजय रतन बनना है। तो बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने पुरुषार्थ से अपने को जो संपूर्ण स्थिति है, अव्यक्त स्थिति है, फरिश्ता स्थिति है, वो बनाई। कार्य का विस्तार भी बढ़ता रहा, सेवा भी होती रही, बाबा परिस्थितियों से भी पार होता रहा। परंतु ये सब होते हुए भी बाबा एकदम हर प्रकार से विजयी रहे। तो आज बाबा बच्चों को विजयी रतन भाव और किसी भी प्रकार का प्रभाव, कई तरह के प्रभाव है। और बाबा ने कहा कि जो कुछ संसार में हो रहा है, उस वातावरण का भी प्रभाव आता है। बड़ा सूक्ष्म में क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा, हमारे साथ ये तो नहीं होगा, नहीं। बस विजय रतन रहो। तो निश्चय के आधार से शक्ति और विजय, शक्ति और विजय दोनों, बल मिलता है तो उस बल से विजय भी होती है। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि खुद को ठीक रखना, अर्थात आपका पुरुषार्थ किसी भी कारण से कम नहीं होने से तभी आप अपनी स्थिति, जो संपूर्ण अव्यक्त स्थिति है, फरिश्ता स्थिति है, उस तक पहुंच पाएंगे। ऐसे कहते हुए फिर मैंने कहा बाबा के बच्चे सभी आज राखी बंधवाने आए हैं। बाबा ने कहा कि देखो, बाबा का जो वायदा बच्चों से है वो तो बाबा पूरा करेंगे, पर बच्चों का जो वायदा है बाप से वो पूरा करना है। तो बच्चों का बाबा से क्या वायदा है कि बाबा हम अपनी पवित्रता से न केवल स्वयं के लिए परंतु विश्व के लिए भी सुख शांति लाएंगे, खुद के लिए भी विश्व के लिए भी। और बाबा का क्या वायदा है कि बच्चे तुम एक कदम आगे बढ़ो और बाबा 1000 गुना। तो बाबा अपना वायदा निभाया है और आप लोग अपना वायदा निभाना। ऐसे कहते हुए फिर बाबा के लिए राखी गई थी, बाबा ने स्वीकार की और फिर बाबा ने एक राखी दे के बोला सभी के लिए है, हर एक को बाबा आज की राखी की बहुत बहुत अभी तक जितना पवित्र रहे और आगे भी संपन्न बनने की मुबारक देते हैं। ऐसा कहते हुए बाबा ने फिर से आप सबकी मनोकामनाएं जो भी है वो जरूर पूरी होंगी। ऐसा कहते हुए बाबा ने सबके लिए बहुत बहुत याद प्यार दिया। ओम शांति। बाबा को थैंक्स बोलना। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा ने आप सबकी कमाइलेस पता नहीं क्या क्या, आज पता नहीं किसके पास क्या क्या था। तो आज बाबा का वरदान है कि सब लिस्ट क्लियर कर दी बाबा ने आज। कभी कभी बाबा कहते हैं कि हाँ बाबा करेगा, लेकिन आज तो बाबा ने कर दिया।
ठीक है, तो संपन्न हो गए ना। जो ये बाबा ने कहा ना कि प्रभाव में नहीं आओ, मतलब कि विजय बनना ही है, कोई भी बात सामने आएगी। लेकिन ऐसा टाइम आ जाता है ना, बहुत समय हो गया, कभी भी ये नहीं छोड़, निराश नहीं हो और हिम्मत नहीं छोड़ो। निराश भी नहीं होना है और हिम्मत नहीं छोड़ो, क्योंकि बाबा तो साथ है ही, और बाबा जरूर पूरी करते ही है। ठीक है, अभी मैं भी पूछती हूँ, सभी ठीक हो? बाबा को तो सबने बताया कि ठीक है, राइट। बस बाबा तो आजकल यही कहता है कि कुछ भी हो, खुश रहो, हर्षित रहो। किसी को कोई बात डिफिकल्ट लगती है? अच्छा, जिसको कोई बात डिफिकल्ट नहीं लगती, दोनों। जिसको कोई बात डिफिकल्ट नहीं लगती वो हाथ खड़ा करे। अरे वाह, बहुत महावीर है। ओम शांति जी। मैं यहाँ बैठी हूँ राखी बंधाने के लिए, तो मेरी टर्न की वेट कर रही हूँ। अभी बहने के आगे गई है उठ के, तो अभी मैं इस सीट पर आके बैठी हूँ। तो डिसिप्लिन के लिए 1 बाय 1 कुर्सी चेंज कर रहे हैं, ताकि भीड़ ना हो, लाइन में ना खड़ा होना पड़े, वेट ना करनी पड़े। और अभी मैं भी आगे आ गई हूँ, और उधर 4 कुर्सियाँ लग रही हैं जी। अभी आपने आगे जाके बताऊँगी किस लिए उन 4 कुर्सियाँ लगाई हैं। मेडिटेशन में ही चल रहा है सारा प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम अपना सुबह 7 बजे शुरू हुआ था जी, 2 बजे ख़त्म हुआ। तो नाश्ता भी, खाना भी, लंच, मतलब सारा कुछ वहीं चला, बिल्कुल माउंट आबू की तरह। ये बड़ी दीदी आई हुई है अपनी, जो हेड हैं ब्रह्मा कुमारी की, न्यूयॉर्क से। तो वो राखी बांधने के लिए आई हुई है और सबको बड़े प्यार से बांध रही हैं। देखो, मैं भी स्टेज पे चली गई। पहले तो अपना राखी बांधने के लिए जो देना वो रख दिया है बास्केट में। अभी जो दीदी है इनके पास बैठी हुई, ये चंदन का तिलक लगा रही है मेरे को और ब्लेसिंग दे रही है। और नेक्स्ट कुर्सी पे थोड़ा रेस्ट के लिए, ताकि दूसरी की बारी आ जाए और जल्दी जल्दी ये कार्यक्रम पूरा हो जाए, क्योंकि बहुत ही भाई बहनें आए हुए थे, तो सबकी टर्न आ जाए, इसलिए 4 कुर्सियाँ लगा रखी हैं और 3 दीदियाँ बैठी हैं, साथ में एक छोटी दीदियाँ हेल्प के लिए बैठी हैं। और अभी मेरे तिलक लगने वाला है, तो लगने के बाद मैं रेस्ट पे अगली कुर्सी पे जाऊंगी, ताकि अगली कुर्सी खाली होगी, फिर दीदी अगले पे चली गई है। अभी मैं थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठी हूँ इधर, परमात्मा से अपनी शांति की, प्रेम की, आनंद की, है ना, शांति के सागर से सारी किरणें ले रही हूँ, शांति की, सुख के सागर से सुख की किरणें, प्रेम के सागर से प्रेम की किरणें, आनंद के सागर से आनंद की किरणें। और अब मेरा अगली कुर्सी पे बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे देखो, छोटी दीदी तो राखी बांधेंगी और बड़ी दीदी अपना ब्लेसिंग देंगी। देखो, अपनी मेरा राखी बंधन लग रही है, और पीछे से कैमरे में दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन राखी बांधी दीदी ने और बड़ी दीदी ने ब्लेसिंग दे दी। अभी आगे सीट खाली नहीं हुई, तो इसलिए मेडिटेशन में मैं खड़ी हूँ, परमात्मा से अपनी किरणें ले रही हूँ। अभी दीदी के पास बैठी, और दीदी भी मुझे मीठा दे रही, जिसको हम टोली बोलते हैं, माना मिठाई, वहीं पे बनी हुई नारियल की बर्फ़ी है इसमें। और दीदी ने ब्लेसिंग दी है, ब्लेसिंग का कार्ड होता है, उस पर लिखा हुआ होता है। और दीदी ने अपना प्यार से, देखो, मेरा हाथ भी पकड़ा था। अभी मैंने ले ली है, राखी भी बंधा ली है बड़े प्यार से, तो मैं कितनी भाग्यशाली। हाँ जी, आप आगे घर हैं राखी बंधा के ना, और देख सको भी अपन राखी बंधा लिया, बड़ी दीदी ने अपना बांधी है। तो आप वीडियो में दिखाया है सारा कुछ, कैसे कैसे बंधी, कैसे हम मेडिटेशन में बैठे थे, कैसा क्या कुछ था। तो ये वगैरह आ गई हैं। और अगर आपने मेरी वीडियोस पसंद आई तो सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, और खूब आगे शेयर करियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला ब्लॉग।